वेलकम टू जी के जी एस विथ मनीष सर। आज 29 दिसंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का धर्मदास भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है? तो केरल का धर्मदास नामक स्थान भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। अब देखो, केरल के पुथुवाइली नारायण पनिकर को भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जानते हैं। केरल भारत का 100% साक्षरता वाला राज्य है। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां हर गांव में एक पुस्तकालय है। क्या है? तो हर गांव में पुस्तकालय वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है साथियों। अब केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। केरल में राज्यसभा सीट 9 है और लोकसभा सीट 20 है। परम्बिकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो केरल में है। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता। राज्य का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस केरल को मिला। देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट कौन बनी? तो केरल बनी। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लक्की बिल ऐप किसने लॉन्च किया? तो केरल ने किया। भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण भारत के केरल राज्य में अमृता हॉस्पिटल में हुआ है। पुनमद्दा झील में नेहरू बोट रेस का आयोजन हुआ। नौसेना नौकायान प्रतियोगिता 2022 का आयोजन केरल में हुआ। महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना की शुरुआत किसने की? तो केरल ने की। ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिल टूर्नामेंट की मेजबानी किसने की? तो केरल ने की। भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन कोच्चिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया गया। कहाँ किया गया? तो कोच्चिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे किया गया। साथियों, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर फरहान बेहरदीन ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं फरहान बेहरदीन, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। अब दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की राजधानी क्या है? तो साउथ अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन। क्या है? तो केप टाउन। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो सिरिल रामाफोसा इसके प्रेसिडेंट हैं। और करेंसी क्या है? तो साउथ अफ्रीकन रैंड है इसकी करेंसी। अब आपका क्रिकेट, तो क्रिकेट के बारे में मैंने कई बार बताया है आपको। क्रिकेट में कौन कौन से ट्रॉफी और पुरस्कार दिए जाते हैं, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दुबई में है। और आईसीसी की स्थापना कब हुई, इसका भी जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किन्हें वैज्ञानिक और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अटल सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो प्रफुल्ल चंद्र मिश्रा को अटल सम्मान से सम्मानित किया गया है साथियों। अब अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ कब था, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया गया, ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब एमएसएमई प्रेरणा कार्यक्रम इंडियन बैंक ने किस राज्य के साथ शुरू किया है? तो ये इंडियन बैंक ने एमएसएमई प्रेरणा कार्यक्रम राजस्थान राज्य में शुरू किया है। अब साथियों, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? और राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। मैंने कल ही बताया था आपको राजस्थान के बारे में, जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप राजस्थान के बारे में पूरा वीडियो देख लेना। और जो भी जानते हो आप राजस्थान के बारे में, उसकी जानकारी देनी है आपको कमेंट बॉक्स में। अब इंडियन बैंक ने शुरू किया है, तो इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में है। इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1907 को हुई। और इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं शांति लाल जैन। अब एमएसएमई का फुल फॉर्म कई बार साथियों एग्जाम में पूछा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एमएसएमई का फुल फॉर्म है। अब अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संतोष कुमार यादव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात एनएचएआई के नए अध्यक्ष बने हैं। अब एनएचएआई तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी। देखो,
टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? मेघना हलावत बनी। भारतीय नाविकीय विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एंड प्रबंधक निदेशक कौन बनी? तो बी सुरेश कुमार बनी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन बने? तो अनिल कुमार लोहाटी बनी। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो राजीव लक्ष्मण करिंदकर बने। कौन बने? तो राजीव लक्ष्मण करिंदकर। इंस्टीट्यूट ऑफ कस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? विजेंद्र शर्मा बने। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन बने? साजी केवी बने। और अशोक लीलैंड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने? तो सीनू अग्रवाल बने। कौन बने? तो सीनू अग्रवाल। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक निदेशक कौन बने? तो विनय सीसा बने। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो गुजरात के आनंद में इसका हेडक्वार्टर है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरा चौरी और तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला करने की मंजूरी दी गई है? तो यह उत्तर प्रदेश का जगह है जिसका नाम है मुंडेरा बाजार। इसका नाम बदल क्या कर दिया गया साथियों? तो चौरा चौरी और तेलिया अफगान गांव का नाम बदल करके तेलिया शुक्ला करने को मंजूरी दी है। अब साथियों केंद्र सरकार ने यह मंजूरी दी है, यह उत्तर प्रदेश का है। देखो, महाराष्ट्र के गोरखपुर जिले के नगर परिषद मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरा चौरी और देवरिया जिले के बेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला करने की मंजूरी दी गई है। और संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के पास यह अधिकार है कि राज्य का नाम बदलने की शक्ति उसके पास है। अब उत्तर प्रदेश में किया गया है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन हैं? तो आनंदीबेन पटेल हैं उत्तर प्रदेश के गवर्नर। राज्यसभा यहाँ पे 31 है, लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। वखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। पिलभित राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। किथम झील आगरा में है और इसे रामसर स्थल में शामिल किया गया है। साथियों रामसर के बारे में मैंने कई बार बताया आपको है, तो आज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में रामसर स्थल के बारे में। धरा नामक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर यूपी ने विकसित किया। मिशन शक्ति कार्यक्रम महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 कौन से राज्य प्रथम स्थान पर इसमें रहा? तो इसमें उत्तर प्रदेश आपका प्रथम स्थान पर रहा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में। साथियों कौन रहा? तो उत्तर प्रदेश साथियों इसमें प्रथम स्थान पर रहा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में। किसानों की आय को दुगना करने के लिए पंचा अमृत योजना की शुरुआत किसने की? तो उत्तर प्रदेश ने की। किसानों की आय को दुगना करने के लिए पंचा अमृत योजना की शुरुआत। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय ने कमजोर जल विद्युत परियोजना और बिजली के क्षेत्र में अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो डीआरडीओ के साथ समझौता किया है। अब साथियों केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब डीआरडीओ तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई। साथियों नासा की स्थापना भी 1958 को हुई थी। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब डीआरडीओ का मोटो क्या है? तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस डीआरडीओ का मोटो है। और डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? तो समीर वेंकटपति कामत डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस शहर में बम चक्रवात के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो न्यूयॉर्क शहर में बम चक्रवात के कारण आपातकाल की घोषणा की है। साथियों अमेरिका की कौन सी ऐसी 2 महिला है जो अमेरिका के डॉलर पर छपने वाली पहली महिला बनी है? साथियों तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि कौन सी 2 महिला है। अब साथियों अमेरिका, तो अमेरिका सब में साथियों यूएनओ का हेडक्वार्टर है। यूएनओ का हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर अमेरिका के वॉशिंगटन में है और अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। अब साथियों अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जॉर्ज कोहेन का निधन हुआ है। इनका संबंध किस देश के फुटबॉलर है? यह साथियों तो यह इंग्लैंड के फुटबॉलर हैं साथियों, जॉर्ज कोहेन। अब इंग्लैंड के हैं तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। यूनाइटेड किंगडम की करेंसी क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग है यूनाइटेड किंगडम की करेंसी। और यूनाइटेड किंगडम के पीएम कौन हैं? तो ऋषि सुनके हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय लंदन में है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है ब्रिटिश संग्रहालय जो लंदन में है। लंदन टेम्स नदी के किनारे है। एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो लंदन ने की है। सबसे बड़ा युद्धपोत एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स क्षतिग्रस्त हुआ साथियों, यह इंग्लैंड का था। शेक्सपियर का जन्म इंग्लैंड में हुआ था।
रॉयल ऑफ मेरिट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह ब्रिटेन का पुरस्कार है जिससे वेंकी रामकृष्णन को सम्मानित किया गया है साथियों। अब फुटबॉल साथियों, तो फुटबॉल में आपका फीफा वर्ल्ड कप 2022 अभी हाल ही में हुआ है कतर में, तो इसके बारे में जानते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जो पुरस्कार था, गोल्डन बूट अवार्ड किसे दिया गया? तो किलियन एम्बापे को दिया गया। गोल्डन बॉल पुरस्कार किसे दिया गया? लियोनेल मेसी को दिया गया। यंग फीफा प्लेयर अवार्ड किसे दिया गया? तो एंजो फर्नांडिज को दिया गया। ग्लोबल ग्लब अवार्ड किसे दिया गया? तो एमेलियानो मैर्टिनेज को दिया गया। फीफा फीफा प्लेयर फेयर प्ले अवार्ड किसे दिया गया? तो फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया इंग्लैंड को। कांस्य बूट अवार्ड किसे दिया गया? तो ओलिवर गिरोंद को दिया गया। ब्रॉन्ज बॉल अवार्ड किसे दिया गया? तो लुक्का मैड्रिड को दिया गया ब्रॉन्ज बॉल अवार्ड। अब साथियों, फुटबॉल का जन्म किस देश में हुआ था? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारतीय सेना ने चीन और पाकिस्तान की सीमा पर कौन सी मिसाइल तैनात करने की घोषणा की है? तो परलय मिसाइल तैनात करने की साथियों घोषणा की है। यह मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है साथियों। अब भारतीय सेना के द्वारा किया गया, तो देखते हैं तीनों सेनाओं को साथियों। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया 8 अक्टूबर को, और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ जो आपके हैं वो है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। अब आर्मी, तो इंडियन आर्मी डे मनाया गया 15 जनवरी को, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है जनरल मनोज पांडे। और नेवी डे कब मनाया गया? तो नेवी डे मनाया गया 4 दिसंबर को, और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार है चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। तो ये था साथियों आज का आपका महत्वपूर्ण प्रश्न। मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, कौन सा देश भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करता है? तो रूस। इसका सही जवाब क्या है? रूस। रूस में ही साथियों आपका माउंट एल्ब्रस रूस में ही साथियों है। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है रूस के राष्ट्रपति। और रूस की करेंसी है रशियन रूबल। आज का आपका प्रश्न है, हाल ही में किस देश में ब्रेन ईटिंग अमीबा से पहली मौत हुई है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। तो ये था साथियों आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।